हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। सो आज मैं मिलने आया हूँ मनीषा मैम से। ये है सरोज स्वीट्स की ओनर और मैं यहाँ से हमेशा मिठाई खरीदता हूँ। मेरी बुआ जब मेरे घर पे आती है तो वो यहाँ से ही स्वीट्स लाती है और इनकी अंजीर बर्फी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मैंने खाई है वो और मैं तो पूरा बॉक्स ख़त्म कर देता हूँ। सो आई एम रियली ग्लैड कि इतनी अच्छी स्वीट शॉप है और ये चेंबूर में है। सो आई एम रियली हैप्पी। यहाँ के स्वीट्स इतने अच्छे हैं कि ऐसे लगता है खाते ही जाओ। तो अब वो दिवाली है, सो दिवाली में यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, तो भी मैम ने मेरे लिए इतना टाइम निकाला उनका। सो थैंक यू मैम कि आपने मेरे लिए इतना टाइम निकाला। मोस्ट वेलकम डियर। तुम इतने प्यार से आए हो तो मेरा फर्ज बनता है ना थोड़ा सा टाइम तो निकाल लो। हाँ। मिठाई तो बेचनी भी है लेकिन उससे पहले खिलानी भी है। तो मेरे सामने अगर तुम्हारे जैसा क्या बोलते शौकीन आदमी लड़का है तो मैं रियली रियली आई एम वेरी हैप्पी कि मैं तुमको वो मेरी सब मिठाई खिला के तुम्हारा ओपिनियन भी ले लूँ। यस। सो अभी आपने मुझे रबड़ी, गुलाब जामुन और काजू कतली और एक टाइप की वो कौन सी स्वीट और थी, मलाई टोटा। हाँ वो मलाई टोटा, वो भी बहुत मस्त था। मैंने अभी खाया और ऐसा लग रहा है कि कितना मस्त है, मतलब मुंह में पानी आ गया। सो आपने ये शॉप कब से शुरू किया? मैंने नहीं शुरू की ये शॉप, मेरे ससुर है, अभी नहीं है वो। 1955 में श्री दामोदर कृष्णा जी मराठे उन्होंने ये मिठाई की दुकान, हमारा नीचे होटल है सरोज होटल, हमारी कॉलेज है आचार्य मराठे कॉलेज, वो सब आचार्य मराठे कॉलेज 1970 में उन्होंने चालू की। लेकिन मिठाई की दुकान हमारी चेंबूर में सबसे पहली दुकान है 1955। हमारी टैगलाइन ही है, फर्स्ट इन सिटी बेस्ट इन चेंबूर। सो नहीं, रॉन्ग। इज फर्स्ट इन चेंबूर एंड बेस्ट इन सिटी। आई वाज जस्ट चेकिंग कि तुम वहाँ से पढ़ के आए थे, तुमने मुझे पूछा था तो मुझे लगा कि मैं तुम्हारी मेमोरी जरा चेक कर लूँ। यस, तो ये बहुत ही अच्छे हैं एंड ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के, बहुत ही ज़्यादा आई लाइक हर लॉट। सो अभी दिवाली चल रही, तो इतना सब पूरा ये बड़ा शॉप कैसे मैनेज करते हो? मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ देखना है। मेरे यहाँ पे मेरे लोग हैं बहुत पुराने, मेरे से भी पुराने लोग हैं जो ये सब काम, जैसे हम हमारा घर संभालते हैं वैसे ही हमारी फैक्ट्री, मेरे कारखाना सब वो संभालते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं तो मिठाई सिर्फ चेक करती हूँ और मैं बेचती हूँ। बेचने का काम मेरा है, लेकिन औरतें खाना बनाती है। लेकिन मेरे यहाँ पे मिस्टर मराठे वो खाना बनाते हैं, मिस वो गुलाब जामुन बनाते हैं, वो सब मिठाई बनाते हैं। वो सब बनाई हुई मिठाई बेचने का काम मेरा है। और अगर तुम्हारे जैसे शौकीन लोग आते हैं तो मुझे उनको खिला के बाद में बेचने। अच्छा है ना, आज तुम्हें अच्छा लगा, तुम मलाई टोटा लेके जाओगे, काजू कतरी अच्छी लगी। Yes. आज के ज़माने में किसी को मिठाई नहीं अच्छी लगती क्योंकि वेट कॉन्शियस है। तुम्हारे जैसे लोगों से तो मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ कि तुम्हारे लोगों जैसे लोगों से मेरा पेट चलता है। यस, सो आई एम रियली हैप्पी। सो अभी ये दिवाली का सीजन है, सो आपको अपने लिए थोड़ा सा टाइम मिलता है कि नहीं, मतलब ये शॉप आपका आप मैनेज करते हो? देखो, मेरे लिए टाइम निकालना मीन्स मेरे शॉप में काम करना, वो मेरा सबसे बड़ा, वो बोलते इट्स माई बेबी। 30 साल से मैं हूँ यहाँ पे। मैंने एक भी दिवाली मैंने कभी किसी रिश्तेदार के साथ घर पे नहीं। ये मेरी क्या बोलते हैं, ये मेरी कर्मभूमि है। जब भी मैं यहाँ पे काम करती हूँ, ये किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया। जब मैं शादी होके आई तो इट वाज एक मुझे करना था और मैंने किया। और जब तक ना आपको कोई फोर्स करेगा ना तो आप काम नहीं करोगे। आपको अगर कुछ करना है तो आपको मन से करना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे ही ज़्यादा काम नहीं कर सकते, आप ऐसे ही नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, ये इतना मतलब आज इतना ऐसा कोई नहीं करता। ये अपने शॉप को ही अपनी कर्मभूमि, अपना घर सब कुछ मानती है और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए इनके स्वीट्स इतने अच्छे होते हैं। इन्होंने इतनी मेहनत की है 30 ईयर्स से, सो इसलिए इनका ये स्वीट्स है वो इतना अच्छा है। सो आप भी यहाँ पे आके खरीदेंगे इसमें। बेटा सुनो,
मैंने फिर कह रही हूँ, मैं 30 साल से हूँ, मेरी दुकान पास 65 ईयर्स ओल्ड दुकान है। मैं तो 30 साल से हूँ, लेकिन ये दुकान, ये मेरे काम करने वाले लोग मेरे से भी पुराने हैं। मेरे ससुर जी ने जो रास्ता हमें दिया है, और रास्ते पे मैं और मेरे हस्बैंड श्री शेषनाथ दामोदर मराठे जी, हम दोनों मिलके ये दुकान, और अभी मेरी लड़की तेजस्विनी मराठे, हम तीनों हैं। लेकिन ये दुकान एक चेन है। यहाँ पे ये दुकान ना कि मेरी, ना कि मिस्टर मराठे, ना कि मिस मराठे, ये दुकान में जो काम करने वाले जो मेरे लोग हैं वो, और मुझे हमारे ऊपर प्यार, आप जैसे प्यार करने वाले लोग, ये सब मिलके ये दुकान चलती है। मैं अकेली दुकान नहीं चलाती, मैं सिर्फ खाती हूँ और बेचती हूँ। बनाने के वाला काम मिस्टर मराठे है, लेकिन बनाते कौन है? मेरे अपने लोग हैं। जो आज मैं दिवाली की तैयारी है, हर साल दिवाली आती है, 15 दिन मेरे यहाँ पे कोई भी आराम नहीं करता दिवाली के पहले, क्योंकि दिवाली मिठाई तो 2-3 दिन में बनती है, लेकिन उसके पहले की जो तैयारी बहुत बड़ी होती है। जो भी सामान आता है उसको साफ करना, फिर उसको बैचेस में बना के रखना, तो ये काम 15 दिन पहले होता है। मेरे यहाँ पे मिठाई सब ताज़ा बनती है। मेरे यहाँ पे मिठाई 10 दिन बन के या 8 दिन बन के नहीं रखते हम लोग, लेकिन उसकी जो तैयारी है, अभी बूंदी लड्डू है तो उसका बूंदी निकाल के रखना है। काजू है, मेरी काजू कतली सबसे फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि जो काजू हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत बड़ी साइज़ के काजू, मैं तुमको बताती हूँ, वो थैलियों में पैक करके जो डब्बे आते हैं वो खोल के उसको चालन मार के उसके बाद उसको साफ़ करके, क्योंकि उसमें कचरा आता है, तो वो सब क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी काम बहुत ज़्यादा होता है। केशर आता है, केशर को साफ करके बैचेस वाइज वो भरा जाता है। कल मुझे जो प्रोडक्शन करना है उसकी आज पहले लिस्ट निकाल के बाद में उसका प्रोडक्शन, तो ये सब काम मैं अकेली तो नहीं कर सकती ना। तो ये सब काम मेरे बच्चे लोग करते हैं, मेरे लोग करते हैं, मेरे अपने लोग। और इसके लिए आज ना कि ये मेरी क्या बोलते हैं, मेरा क्रेडिट है, ना कि किसी एक का, ये पूरा मेरे टीम का क्रेडिट है कि जो जी जान से काम करते हैं। हम लोग सुबह 5 बजे कारखाना शुरू होता है, लेकिन वो बंद ही 2:30-3 बजे होता है। लोग 2 घंटा सोते हैं, और दिन में आधा घंटा ब्रेकफास्ट का और आधा पौना घंटा खाना खाने का। और ये हम नहीं करते। हमने बोला है आप 1 घंटे का रेस्ट करो, नहीं, गर्दी है दुकान में, माल मैडम शॉर्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो वो खुद करते हैं। तो ये तो मेरी कमाई हुई ना कि ऐसे सब लोग जो मिलके करते हैं। तो ये मेरा क्रेडिट नहीं है, मैं सिर्फ सबके ऊपर कौन काम कैसे कर रहे हैं वो ध्यान उनके ऊपर रखती हूँ। सो यस, आपने देखा कि मैडम कितने अच्छे हैं और कितना उनका अच्छा और काइंड एटीट्यूड है अपनी दुकान की तरफ, अपने जो भी दुकान के वर्कर्स हैं उनकी तरफ। वो उनको अपने फैमिली मेम्बर की तरह मानती है और इसको अपने घर की तरह मानती है। नहीं, वापस मानती नहीं हूँ, वो मेरी फैमिली है। और मैं, आप किसी से जाके बात कर सकते हो, हमने कोई नियम नहीं बनाए, वो खुद होके करते हैं। वो मेरी फैमिली मानती नहीं हूँ, ये फैमिली है। आज वो है क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर, कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये सब टीम वर्क है, और उनको किसी को हम लोग फोर्स नहीं करते हैं, वो अपने मन से करते हैं। तो हम अपने मन से कौन करते हैं? अपने फैमिली मेम्बर ही करते हैं ना। यस, बाहर वाले तो नहीं करते, उनको बोलना पड़ता है। मेरे लोगों को नहीं बोलना पड़ता है, वो सब संभाल लेते हैं। इसके लिए मेरा सिर्फ काम उनके ऊपर ध्यान देना है। क्यों? कि बाबा उनको कुछ तकलीफ नहीं है ना, काम में कुछ दिक्कत नहीं आ रही, वो मेरा काम होता है। बाकी सब अपना काम अपने हिसाब से करते रहते हैं, उनको बोलना नहीं पड़ता है। इसके लिए सरोज का सक्सेस मेरे लोग हैं जो प्यार से करते हैं। इसके लिए आज हम लोग इतना नाम लेके बैठे हैं। समझ में आया? मलाई टोटा अच्छा लगा ना? यस। हाँ, वो मलाई टोटा का उसका प्रोसेस ही बहुत टीडियस है। वो ऐसा आधा घंटा में नहीं बनता है। 5 दिन पहले उसका प्रोसेस चालू होता है, 5-6 दिन पहले। तो ये सब तैयारी दिवाली में तो उसका सबसे ज़्यादा मेरा काजू कतली के बाद मलाई टोटा है कि उसका हाईएस्ट सेल है। तो क्यों है? क्योंकि जो रॉ मटेरियल है जो हम खुद बनाते हैं ताज़ा। तुम ऐसे एक ही चीज़ नहीं है, काजू कतली ही नहीं है, गुलाब जामुन नहीं, बहुत सारे आइटम। एक दिन टाइम निकाल के आओ, तुमको सब खिलाते। मैं सबको बोलती हूँ आपको आना है, 2-3 दिन खाना नहीं खाना, आप आ जाओ मेरे यहाँ पे, 1 बजे के बाद आ जाओ, आपको ताज़ा ताज़ा गरम गरम सब चीज़ें खिलाती हूँ। 2-3 दिन भूखे रहोगे तो अच्छा भूख भी लगेगा, तो यू कैन ईट एंड यू कैन एंजॉय एवरीथिंग। एक दिन में तो आप एंजॉय नहीं कर सकते हो, राइट?
सो मैम अभी ऐसे कुछ स्वीट्स मैंने सुना है आपके यहाँ बनते हैं जो कहाँ नहीं बनते, क्योंकि ऐसे तो स्वीट्स लोगों को पता ही नहीं है, तो वो स्वीट्स ज़रा मेरे व्यूअर्स को बताइए। यस, अभी बंगाली स्वीट्स है, ओके। मेरे बंगाली लोग जो है वो हम महाराष्ट्र लोगों से ज़्यादा ज़्यादा रिलीज करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है बंगाली स्वीट्स। मेरे पास मलाई सैंडविचेस है, आप खाओगे ना एक बार कि बोलोगे वाह इट इज़ डिफरेंट। कुछ नहीं है, सीधा सिंपल चीज़ है, लेकिन जो तरह से बनाया जाता है, सिंपल वे से बनाया जाता है और फ्रेशली बनाया जाता है। मेरा गुलकंद पेड़ा है, मलाई गुलकंद पेड़ा वर्ल्ड फेमस है। सब लोग, मैंने चालू करने के बाद पूरा लोगों ने बहुत कॉपी किया, लेकिन वो मेरे गुलकंद पेड़े की जो रेसिपी है या वो टेस्ट है वो आपको कहाँ पे भी नहीं मिलेगी। सोन पापड़ी, बाहर के भी बहुत सारी सोन पापड़ी आती है, प्योर घी की सोन पापड़ी आपको वैसी नहीं मिलेगी। मेरे यहाँ पे आके खाओ, देखो सोन पापड़ी बहुत सुंदर है। पेड़े के 10 प्रकार है, काजू के 25 प्रकार है, जिसमें ना कि हम लोग कलर यूज करते हैं, प्योर केसर यूज होता है और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। प्रून्स है, क्रैनबेरीज है, जो भी ड्राई फ्रूट्स आते हैं उसमें डाल के अलग अलग तरीके से काजू की मिक्स मिठाई बनाई जाती है। उसमें एक ड्रॉप कलर नहीं, एक ड्रॉप फ्लेवर नहीं, एसेंस नहीं, यट डिफरेंट 22 तरह की मिठाइयाँ बनती है काजू की। सिर्फ काजू कतरी तो मेरी वर्ल्ड फेमस है, वो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। वर्ल्ड फेमस क्यों है मालूम है? जो रॉ मटेरियल है। आज बम्बई में काजू का दाना आता है, टन से आता है दाना, उसकी काजू कतरी बनती है। मेरे यहाँ पे सबसे बड़ा काजू कतरी का जो बड़ा सीड रहता है उसकी काजू कतरी बनती है। सो उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। आप गाजर हलवा बाहर भी खाते हो, लेकिन मेरे यहाँ पे खाओगे आपको डिफरेंट मिलेगा। काला जामुन बाहर खाओगे, मेरे यहाँ पे भी बनता है, जो बाहर बनता है वही मेरे यहाँ पे बनता है, लेकिन उसकी टेस्ट अलग है। क्यों है? बिकॉज जो प्यार से हम लोग बनाते हैं और जो रॉ मटेरियल है, जो इंग्रेडिएंट्स है, ओनली चीज़, कोई भी चीज़ आप बनाने को जाओ, घर में आपके भी खाना बनता है, मेरे भी घर में खाना बनता है, दाल बनती है, चावल, लेकिन हर एक का टेस्ट अलग होता है, हर एक का घर का टेस्ट अलग होता है। सेम चीज़ है, क्यों? बनाने का तरीका। अब जो भावना है आप अपनी मिठाई में, आपके घर में खाना बनाने, आप बाहर में मम्मी का बनाया खाना आपको बहुत अच्छा लगता है, होटल का खाना खाते हैं, हम लोग खाते हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन वापस 4 दिन होटल का खाना खाने के बाद घर का खाना आपको चाहिए। क्यों? कि जो प्यार से माँ बनाती है वो कोई नहीं बना सकता, वही प्यार हम हमारे मिठाइयों में डालते हैं, और इसके लिए उसका जो टेस्ट है वो अलग है। तो बेटा तुमने मेरी कारखाना तो सब देख लिया अभी ऊपर से। yes. आपको उसके बारे में कैसा लगा? मैं आप मुझे सवाल पूछ रहे, लेकिन मैं आपको सवाल पूछ रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा क्लीन और मस्त है, और यहाँ पे मतलब हर चीज़ के अलग अलग सेक्शन है कि हाँ यहाँ पे वो, यहाँ पे वो, और यहाँ पे जो भी बनता है ताज़ा एकदम मस्त, खाने के लिए प्योर आइटम्स, प्योर घी से बनता है। सो आई तो रियली लव्ड इट एंड आई गिव इट 10 out of 10। सो यस, मुझे तो बहुत पसंद आया। थैंक यू बेटा, मोस्ट वेलकम। और तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे लोग जो आना चाहते हैं, उनको अच्छी प्योर मिठाई आजकल बहुत मिलने को बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको खाना है, आप आपके फ्रेंड्स को भी लेके आना, मुझे खिलाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू वेरी मच। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि थोड़ा मैं भी थक गई थी, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मैं ऑफिस में आई हूँ, थोड़ा देर बैठी हूँ। थैंक यू वेरी मच, तुम्हारी वजह से मैंने थोड़ी रेस्ट भी कर ली एंड आई एंजॉयड इट ऑल्सो। सो मेरा लास्ट सवाल है कि आपने जब ये स्टार्टअप शुरू किया तो आप पहली बार जब आए, आपको मतलब यहाँ पे बहुत कम पता होगा, सो आपने फिर कुछ मुश्किलें तो आई होगी, तो उसके बारे में ज़रा बताइए, आपने कैसे कोप अप किया? मुश्किल के बिना ज़िंदगी आसान ही नहीं है। ज़िंदगी में मुश्किलें आती है, अगर आपको मुश्किल आगे जाना है तो मुश्किलों का सामना करना बहुत ज़रूरी है। मुझे तो हर एक, मैं नहीं वो बोलना चाहती, क्योंकि अभी मैं वो मुश्किलें नहीं है ना। मुश्किलें तो बहुत, ज़िंदगी में कुछ भी बेटा आसान नहीं है। पहली मुश्किल ये थी कि मुझे जो बनना था वो मैं बन नहीं पाई, लेकिन जो बन नहीं पाई उसका गम लेके आज तक मैं जी नहीं रही हूँ। मुझे थोड़ी गिला है मन में, लेकिन मैंने वो नहीं कर पाई, तो ठीक है, तो ये अभी मैं मिठाई बनाती हूँ। तो अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है ना, तो आपको फोकस होना ज़रूरी है। मैं फोकस थी कि मुझे घर में नहीं बैठना है, मुझे ओनली घर का काम, घर, आराम, मज़ा वो नहीं करना था।
मैं जब यहाँ पे काम करती थी, मुझे सब जेंट्स लोग हैं ना, तो उनको अच्छा नहीं लगता है लेडीज़ लोगों से थोड़ा सा ऑर्डर्स लेना। तो मुश्किल तो वही थी कि उनको समझाने को जाऊँ तो भी उनको इतना समझ में नहीं आता था कि एक लेडी आके सिखाती है, हमको कुछ पता नहीं है क्या, हम कर नहीं सकते क्या। तो हर एक चीज़ में उनको समझाने के लिए मुझे बहुत वक्त लगा, लेकिन एक बार उनको समझ में आया नहीं मैडम कर रही है वो सही कर रही है, तो आज वही मुझे उनकी वही चीज़ के लिए मुझे वो बहुत अच्छा थैंक यू बोलते। क्यों? मैंने मशीनें इंट्रोड्यूस की, लेकिन मैंने वर्कफोर्स कम नहीं किया, सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, कैपेसिटी बढ़ गई। आप जो वही ताकत से सुबह से लेकर शाम तक काम नहीं कर सकते ना। Yes. आप टायर्ड होते हो ना, वैसे है। तो ये लोग तो मशीनें क्या काम करेगी, हाथ से जो बनता है वो अच्छा रहता है, वगैरह वगैरह वगैरह। दिवाली में, गणपति में पेड़े खत्म हो जाते थे एक दिन पहले ही, भीड़ है दुकान में, फिर गालियाँ, क्या माल बेच रहे हो, कुछ नहीं है दुकान में। फिर मशीनें इंट्रोड्यूस की। आज मेरे पास पेड़ा मशीन सुबह 10 से लेकर रात को 10-11 बजे तक चालू ही रहती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, लेकिन लोगों को वो क्या बोलते हैं, डाइजेस्ट करने के लिए बहुत डिफिकल्ट था कि जिसको इसको क्या मालूम है, ये लेडी है उसको क्या मालूम है, उसको क्या आता है, हम इतने साल से कर रहे हैं। अरे कढ़ाई में आप मावा बना ही रहे, कितने दिन, अभी मशीन में मावा बनता है। पहले उन्होंने हमें रेजिस्ट किया इंट्रोड्यूस करना कि मावा का मशीन क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप, हम कर सकते हैं, क्यों मावा क्यों नहीं मशीन कर सकता है, वो टेस्ट नहीं आएगा मशीन में। और आज वही चीज़ मशीन के बिना उनको जमती नहीं है। सो आई एम रियली इंस्पायर्ड कि आपने इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद भी इतना टेस्टी अपने मिठाई को, और आपके जो दुकान में जो भी आइटम्स बनते हैं बहुत ज़्यादा मस्त है। स्पेशली अंजीर बर्फ़ी, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी बुआ हमेशा लाती है वो और मैं खाता हूँ। सो येस, आई एम इंस्पायर्ड कि हमें मुश्किलों को चाहे कुछ भी हो कोप अप करना है। सो थैंक यू, आपने अपना प्रीशियस टाइम मुझे दिया। तो येस, मैं ना हर एक लास्ट बोलूँगी, मैं हर एक व्यक्ति को, बच्चों को नहीं, हर एक को बोलती हूँ, जब ये रास्ता बहुत डिफिकल्ट होता है ना, तो वो चैलेंजिंग भी होता है और आप अलर्ट रहते हो। रास्ता जब भी स्ट्रेट रहता है ना, मुश्किलें नहीं है, स्ट्रेट एक्सप्रेस वे पे, समृद्धि एक्सप्रेस पे हाईवे पे एक्सीडेंट क्यों होते हैं पता है? क्योंकि आप एक ही स्पीड से जाते हो, लंबा दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है आपको, सिर्फ रास्ता ही दिख रहा है और आप वही स्पीड में जाते हो, और देन आपको ना वो आदत हो जाती है। एकदम अचानक से गड्ढा आ गया बीच में, टायर अटका उसमें और फट गया, हुआ एक्सीडेंट। सेम वे आप जब भी रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है तो चैलेंजिंग होता है, और जब भी चैलेंजेस आते हैं ना, आप बन के निकलते हो उसमें से। कोई भी मुश्किल हो, आपको मन में अगर आपने ठान ली कि ये मुश्किलों का सामना मुझे करना है, मुझे आगे जाना है, मुश्किलें आएंगी, लेकिन उससे ही ज़्यादा आप जब भी वो मुश्किलों से निकल के जाओगे और पीछे मुड़ के देखोगे तो देख कितना मामूली चीज़ था, मैं तभी तो डर गई थी, या मैं डर गया था, तो कुछ नहीं था। लाइफ मुश्किल है, कोई बिना लाइफ नहीं है, और अगर मुश्किल नहीं है ना, वो भी लाइफ नहीं है। यस, सो थैंक्स अ लॉट कि आपने मुझे आज बहुत कुछ सिखाया। सो थैंक यू कि आप मुझे सच्ची में इंस्पायर हो गया। मैं आज आपने जो अपनी लाइफ में किया अच्छा होने के लिए, मैं भी करने का ट्राई करूँगा और मैं भी आपके से एक बड़ा इंसान बनूँगा। सो थैंक यू वेरी मच। शुभ दीपावली टू एवरीबॉडी। आप आइएगा ज़रूर। अगर आपको ऑथेंटिक मिठाई खानी है, टेस्ट करनी है, पैर से बनाई हुई मिठाई, तो प्लीज़ आप सरोज स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड, चेंबूर स्टेशन के सामने, यू आर मोस्ट वेलकम। सो हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स, बाय बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बाय।